जय हिंद। चलिए हम चाइना द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक कोविड मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। वो कह रहा है कि ये भालू, सूअर, हिरन और गैंडा से मिलकर बना है और इसे वो पाकिस्तानियों पर ज़बरदस्ती ट्रायल करके वो दूसरे को दिखाना चाहता है कि ये काफ़ी कारगर है, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पाकिस्तानियों पर, इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। चाइना का कहना है कि ये मेडिसिन पूरी तरह से हर्बल मेडिसिन है और इसका ट्रायल वो पाकिस्तानियों पर ज़बरदस्ती करना चाहता है, जबकि यूएस, यूके और आदि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने कहा है कि ये उतना सेफ नहीं है, इसे बिना अच्छे से ट्रायल किए हुए लगाना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कीजिएगा, अब चाइना है और पाकिस्तानी उसे मना तो कर नहीं सकते हैं। रैंडमली किसी किसी को पकड़ रहा है और लगा दे रहा है, बोल रहा है कि जाओ, अच्छे से काम करेगा, तुम सरवाइव कर लोगे इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में। भारत पोलियो का टीका लगाने को कहता था तो ये ससुरे बोलते थे कि बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब चाइना ज़बरदस्ती लगा रहा है तो उसे नहीं मना करने वाले हैं, इनके जीजा लगते हैं ना चाइना वाले। पूरे कोविड पेंडेमिक के दौरान अगर किसी देश ने इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया तो वो सिर्फ चाइना ने उठाया। उन्होंने अपने मार्केट को भी बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया, बहुत सारे सामानें और दवाइयाँ बेचकर बहुत सारे कमाए। सबका इकॉनमी घाटे में चल रहा था, लेकिन चाइना की इकॉनमी फ़ायदे में चल रही थी। और उसी को देखते हुए चाइना फिर से सोच रहा है कि हम इस मेडिसिन को बेच करके एकदम अच्छा से अच्छा खासा कुछ इनकम विदेश से कर सकें, और इसी में और सब देशों को समेटते जाता है। चाइना का कहना है कि जिस तरह से इंडिया में आयुर्वेद है, उसी प्रकार हमने इसे एकदम आयुर्वेद की तरह ही बनाया है। लेकिन इंडिया में क्या कीजिएगा, इंडिया में बहुत सारी आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ मिलती हैं और चाइना में क्या मिलने वाला है, सूअर, चमगादड़, गैंडा, यही सब मिलने वाला है। उसी से मिलकर ये बनाया हुआ है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहले इसे रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि बिना 4-5 फेज में ट्रायल किए हुए इसे लगाना सही नहीं। और चाइना दूसरे देशों को ज़बरदस्ती कर रहा है। बात वही हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान। WHO ने कहा है कि ठीक है, तुम टाइगर, बियर, गैंडा आज सबका उपयोग करके बनाए हो, वो सही है, लेकिन कम से कम 4 फेज 5 फेज ट्रायल करो, अगर सफल होता है तभी दूसरे को लगाओ। यूके की कुछ यूनिवर्सिटी का कहना है कि इस दवा से टॉक्सिक इफेक्ट उत्पन्न हो सकता है। टॉक्सिक इफेक्ट मतलब होता है कि दवा का दुष्प्रभाव, यानी कि अगर हम दवा खाते हैं तो उससे वह फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि उल्टे उसका नुकसान हमें दिखने लगेगा। इसी को बोलते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। जैसे कि हम किसी दवा का सेवन बार बार कर रहे हैं तो एक तरह से हमारा शरीर उस दवा का आदी हो जाता है और वह दवा हमारे ऊपर सूट नहीं करता है, बल्कि हमारे ऊपर अपना दुष्प्रभाव छोड़ने लगता है। चाइना सबसे पहले अपने चंगुल में वेस्टर्न कंट्रीज़ को फंसाना चाहता था कि उनको किसी तरह से मना करके और इस दवा को उनमें बेचा जाए और कम से कम पता चलेगा कि ये दवा काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। लेकिन उस वेस्टर्न कंट्रीज़ के कुछ देशों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या करे, फिर ये जाता है गल्फ़ कंट्रीज़ के। गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि खाड़ी देश। फारस की खाड़ी से लगने वाले सभी देशों को खाड़ी देश कहा जाता है। सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ये सब गल्फ़ कंट्रीज़ में आते हैं। इनमें से जो कुवैत है वो चाइना के झांसे में आ गया और उन्होंने अपने यहाँ कुछ मेडिसिन को अनुमति दे दी कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जमकर विरोध हुआ कि भाई अभी तक इसका ट्रायल अच्छे से नहीं हुआ, फिर भी हमारे ऊपर क्यों इसको उपयोग किया जा रहा है। अब बात आती है कि चाइना सबसे पहले पाकिस्तान के पास ही क्यों गया, क्योंकि चाइना को पता था कि अगर हम पाकिस्तान के पास जाएंगे इस दवा को लेकर तो पाकिस्तान जल्दी वो इनकार नहीं कर सकता है और वे यूज़ करेंगे ही करेंगे, और फिर हम अन्य देशों को दिखा करके कि देखो पाकिस्तान को दिए, उसको कुछ नहीं हुआ तो तुमको भी कुछ नहीं होगा और ये फ़ायदे वाली चीज़ है और इसे तुम भी यूज करो। और पाकिस्तानियों को रैंडमली उठा करके और ये दवा को उन पर ट्रायल किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।